हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन WS एकेडमी। ये जो आज का सेशन है, दिस इज़ अबाउट आर्ट एंड कल्चर MCQ सीरीज़। एंड इससे पहले भी हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में बहुत सारे MCQ सीरीज़ हमने की है आर्ट एंड कल्चर की। तो आज हमने फिर से स्टार्ट की बिकॉज ये आपके सिलेबस में है। दिस इज़ फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली जो JKSSB VLW के सिलेबस में ये है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एक करके देख लेते हैं। Question number 1 is here. The paintings in Ajanta and Ellora caves are indicative of the development of the art under the जो पेंटिंग्स है ना अजंता केव्स में और इलोरा केव्स में। अजंता और इलोरा के आपको पता है 29 केव्स अजंता में, इलोरा में 34 केव्स है। और जो वहाँ पे जो आर्ट है ना उन पेंटिंग्स का, जो कैसी पेंटिंग्स है वो वाइब्रेंट है या वो जो बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स उनमें हैं। तो ये किस आर्ट को इंडिकेट करती हैं? पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास, राष्ट्रकूटास। एंड द राइट आंसर इज इट इंडिकेट्स अबाउट द चालुक्यास। चालुक्यास का जो आर्ट था बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर. ध्रुपद दामहार स्टाइल ऑफ सिंगिंग वॉज स्टार्टेड बाय. ध्रुपद दामहार स्टाइल जो गाने का है वो किसने स्टार्ट किया? राजा मान सिंह तोमार, तानसेन, विष्णु दिगंबर पलुस्कार, अमीर खुसरू। एंड यस, द राइट आंसर इज ध्रुपद दामहार स्टाइल ऑफ जो सिंगिंग है किसने स्टार्ट की? आमिर खुसरू इज द राइट आंसर। Okay. Which classical dance of the following is named after the village it was born from? एक गांव से वो ऑरिजिनेट हुआ और उसी गांव का नाम पड़ा उस डांस फॉर्म को, और वो डांस क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। एंड यस, द राइट आंसर इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम था, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एक विलेज का नाम है, और कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है हमारा आंध्र प्रदेश से, और इसका नाम विलेज के नाम पे पड़ा है। कथकली जो है ये केरल से हमारा डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से हमारा डांस है, और मोहिनीअट्टम भी केरला से है। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड अट्टम मतलब ब्यूटीफुल। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमन, राइट? तो ये सारे क्लासिकल डांसेस है। कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कथकली फ्रॉम केरला, भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। एंड द राइट आंसर हियर इज कुचिपुड़ी। Moving to another question. Which one of the following is not a feature of North Indian temple architecture? इनमें से जो है आपको पता है हमारे डिफरेंट टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे नगारा जो है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। ड्रेविडियन जो है ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, और दूसरा है विस्तारा। ठीक है। तो ये आप बताइए इन 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 फीचर्स में से कौन सा नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर फीचर नहीं है? ऑप्शन ए शिकारा, गर्भगृह, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गोपुरम, एंड ऑप्शन डी प्रदक्षिणा पाथा। ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गोपुरम। बाकी जो 3 है वो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग जो है किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? ये आंसर आप कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके लिए असाइनमेंट है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा जो है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, ओके। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना। ठीक है। इसके बाद सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सत्रिया ये भी एक क्लासिकल डांस है। मैंने आपको पढ़ा है 8 क्लासिकल डांस: भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया एंड जो है और क्या है, हो गए 8, है ना? तो सत्रिया जो है ये कहाँ का है? ये आसाम का है। ठीक है। सत्रिया जो ये क्लासिकल डांस है और ये कहाँ का है? आसाम का है। और अगर हम देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हेयर। एंड अगर हम देखेंगे केरल का कौन सा है? केरल का होता है कौन सा क्लासिकल डांस है? कथकली केरला की है, और जिसमें मेकअप बहुत ज़्यादा किया जाता है और डिफरेंट कलर्स डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पंजाब से कोई क्लासिकल डांस नहीं है हमारा। हाँ, फोक डांसेस बहुत सारे हैं, गिद्दा, भांगड़ा
एंड बंगाल से भी फोक डांस है, कोई क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स और बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर, किस फेस्टिवल में एक ज़रूरी एक चीज़ करते हैं, वो है बोट रेसेस। स्पेशल फीचर किस फेस्टिवल का है? बोट रेस। ठीक है, ऑप्शन ए पोंगल, ऑप्शन बी नवरात्रि एंड ऑप्शन सी रंगोली बिहू एंड ऑप्शन डी ओनम। बताइए। एंड यहाँ पे जो सही आंसर है दैट्स ओनम। ओनम का एक स्पेशल फीचर होता है बोट रेस। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ओनम कहाँ का जो है फेस्टिवल है। ठीक है, ओके, कहाँ मनाया जाता है ओनम। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, रमन इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ। रमन जो है ये रिलीजियस और रिचुअल फेस्टिवल और थिएटर है कहाँ का? उत्तर प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा। बताइए। लिख लीजिए आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका। शाबाश। एंड सही आंसर इज रमन जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर है उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड एक हिली स्टेट है, नॉर्थ इंडिया में आती है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। चौथ क्या था? लैंड टैक्स लीविड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स, टॉल टैक्स imposed by शिवाजी, a religious tax imposed by औरंगजेब, इरिगेशन टैक्स चार्ज्ड बाय अकबर। चौथ क्या था? लैंड टैक्स लीविड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट्स, जो भी नेबरिंग स्टेट्स थी उन पे लैंड टैक्स शिवाजी ने इस पे शिवाजी लीवी करता था। ठीक है, सो चौथ उसको है बोलते हैं। ठीक है, तो जजिया क्या था? जजिया आपको पता होना चाहिए, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि जजिया किसको बोलते थे। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। डायजेस्ट इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश का? ऑप्शंस में क्या क्या देखे हैं? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली एंड कथक। देखो मैंने आपको अभी बताया मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ब्यूटीफुल वुमन, ये केरल का है क्लासिकल डांस। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, एक विलेज के नाम पे इसका पड़ा है। और जो डांसर होता है कुचिपुड़ी में वो ब्रास प्लेट नीचे रखता है, उस पर डांस करता है। और कथकली भी केरल का है, और कथकली में बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है, रेड, ब्लैक, ग्रीन। जो कथक है ना ये नॉर्थ इंडियन है। कथक में वो पैरों में वो घुंघरू बांधा जाता है। नॉर्थ इंडिया का डांस है कथक एंड क्लासिकल डांस है ये। आपको पता है उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ इंडिया में आता है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा क्लासिकल डांस बिलोंग करता है? इट इज़ कथक। राइट, याद रहा और रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। कमेंट सेक्शन में लिख लेना कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ फेमस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी क्लासिकल डांस फेमस है? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। और जो क्लासिकल डांस तमिलनाडु की है ये भरतनाट्यम है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांसेस है। इसको जो है टेम्पल्स में जो है किया जाता था देवदासीज के थ्रू। और इसमें जो मुद्राज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और इमोशंस को दिखाया जाता है, नवरासास इमोशंस को ज़्यादा दिखाया जाता है। सो भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु स्टेट। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। द फेमस नबा कालीबेरा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नबा कालीबेरा फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो बताइए। केरला, बिहार, राजस्थान, ओडिशा। And yes, the right answer is Odisha. Which of the following temples of India is known as Black Pagoda? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो, बहुत बार एग्जाम में आया है। ब्लैक पगोडा किसको हम बोलते हैं? बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर, सन टेम्पल कोणार्क, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी, मीनाक्षी टेम्पल मदुराई। एंड बताइए, आपको पता है बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर तमिलनाडु में है, ये चोलाज ने बनाया था, राजा राजा चोला। एंड सन टेम्पल कोणार्क कहाँ पे है? और लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, एंड मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में है, तमिलनाडु में। और जो सन टेम्पल है बताइए। देखो ये तो नहीं होगा, ये तमिलनाडु में है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आप बता सकते हैं इन दो में से किसको हम बोलते हैं ब्लैक पगोडा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लो इसके बारे में, इसलिए आपके लिए असाइनमेंट है। ब्लैक पगोडा हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तानसेन, a great musician of his time, was in the court of।
किसके कोर्ट में होता था? तानसेन। तानसेन कौन था? तानसेन था एक म्यूजिशियन था ना, बहुत माना जाना था। ये किसके कोर्ट में होता था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये और क्वेश्चंस भी आते हैं इस पे। ये अकबर के कोर्ट में होता था तानसेन। ये ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडियन पेंटिंग्स है ना, वो सबसे ज़्यादा अरूज क्लाइमेक्स पे कहाँ पहुँची? जहांगीर के टाइम पेंटिंग्स। ये खुद भी एक पेंटर था और नेचुरल पेंटिंग करना इसको बहुत पसंद था। शाहजहां के टाइम मॉस्क क्लाइमेक्स, मॉस्क उसने बहुत ज़्यादा बनाई, क्लाइमेक्स पे पहुंची। मॉस्क आर्किटेक्चर, राइट? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का फोक डांस नहीं है? ब्रिहास, छाऊ, चारकुलास एंड कुआलीस। बताइए, ये इनमें से क्या चीज़ उत्तर प्रदेश के साथ बिलोंग नहीं करती है? एंड यस, छाऊ। छाऊ इज द राइट आंसर। कथक इज अ क्लासिकल डांस ऑफ, मैंने आपको पढ़ा है कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? मणिपुर, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है कथक। इसमें घुंघरू बांधे जाते हैं, है ना, और वो फिर जुगलबंदी भी की जाती है। और अगर हम मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्लासिकल डांस है, इस स्टेट से बिलोंग करता है, मणिपुरी। ठीक है, पार्वती और कृष्णा के गीत गाए जाते हैं। केरल का तो मोहिनीअट्टम है और कथकली है। तमिलनाडु का जो है वो है भरतनाट्यम, राइट? और नॉर्थ इंडिया का है कथक। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज विच डिवोशनल सेंट वॉज कॉबलर बाई प्रोफेशन? आपको पता है बहुत सारे भक्ति सेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इनमें से आप बताइए कौन सा सेंट जो है वो कॉबलर था बाय प्रोफेशन? सो ऑप्शंस आर हेयर, सूरदास, तुलसीदास, रायदास नहीं होगा, रविदास होगा, एंड नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर, आपने कबीर के बारे में भी पढ़ा होगा ना, एंड द राइट आंसर इज रविदास, है ना। ही वॉज कॉबलर बाई प्रोफेशन। ओके। The Kala Ghoda Arts Festival is associated with which of the following cities? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, केरला। बताइए कहाँ पे मनाया जाता है ये? मुंबई इज द राइट आंसर। ठीक है। विच इंडियन अकेडमी इज प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक? कौन सी इंडिया की अकेडमी जो है जो प्रमोट करी है डांस को भी, ड्रामा को भी और म्यूजिक को भी? ठीक है। सो ऑप्शंस में क्या है? साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत अकेडमी। एंड इट इज संगीत अकेडमी। Hanuk, the festival of light, is associated with which of the following religions? Hanuk, Hanukkh, Hanuk, इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो ये किस रिलीजन के साथ बिलोंग करता है? So it is associated with Jewish religion. पुंगी इज अ डांस फॉर्म रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ, पुंगी जो है किस स्टेट के साथ, ये एक डांस है जो किस स्टेट के साथ बिलोंग करता है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। एंड यस, इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट? ओके। इन विच ईयर नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग? सबसे पहले नेशनल एंथम जो है हमारा वो सबसे पहले कब गाया गया? 1920, 1906, 1950, 1911। और उसको सबसे पहले गाया गया कब? 1911 में। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है। ठीक है, तो 1911 में इसको सबसे पहले गाया गया। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, मुकुंदा का उपनिषद एंड समावेदा। तो जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? एंड यस, द राइट आंसर इज मुकुंदा का उपनिषद, मुकुंद का उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया। गुरु गोपी कृष्णा वॉज अ मेस्ट्रो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? गुरु गोपी कृष्णा किस डांस फॉर्म का मेस्ट्रो है? मेस्ट्रो थे। ठीक है। एंड कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम एंड मणिपुरी। एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद यस कथक, राइट? ओके।
Moving to another question. The rock cut temples of Mahabalipuram and temples of Kanchipuram are the achievements of dash rulers. आपको पता है रॉक कट टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम में भी बनाए गए, कांचीपुरम में बनाए गए, वो किन रूलर्स के अचीवमेंट्स हैं? ठीक है, चोला, होशियाला, विजयनगर एंड पल्लवा. एंड द राइट आंसर इज पल्लवा. Who among the following was known as Bengal's great Garbo? किसको बोला जाता है बंगाल्स ग्रेट गार्बो? अमरावती, कनन देवी, सुचित्रा सेन एंड मराठी श्रोधकोर. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सुचित्रा सेन. द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज. हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना, उसकी विड्थ और लेंथ क्या है? ये ऐसे हमारा फ्लैग होता है ना, बीच में चक्र है और 3 कलर्स है ना. तो इसका जो रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ जो है विड्थ टू लेंथ हमें बताना है, क्या है इसका रेशियो. तो विड्थ होगी ना ये और लेंथ हो गई ये, तो छोटा और बड़ा होगा ऑब्वियसली. 2/3 है इसका रेशियो, 2/3 है. दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. Rabindranath Tagore's Jana Gana Mana has been adopted as India's national anthem. How many stanzas of the said song were adopted? Rabindranath टैगोर का जो जन गण मन है उसको हमने एज एन इंडियन नेशनल एंथम लिया. कितने स्टेंजाज लिए सॉन्ग के? ओनली फर्स्ट स्टेंजा, होल सॉन्ग, थर्ड फोर्थ स्टेंजा एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा. तो पहला स्टेंजा हमने लिया है. Natya Shastra, the main source of India's classical dances was written by. नाट्य शास्त्र जो ना हमारे क्लासिकल डांसेस का मेन सोर्स जो है वो किसने लिखी होगी? ये किताब किसने लिखी? नाट्य शास्त्र. नारा मुनि, भारत मुनि, अभिनव गुप्ता, टांडू मुनि. एंड यस, द राइट आंसर इज भारत मुनि. डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ. डांडिया कहाँ का पॉपुलर डांस है? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ गुजरात. कहाँ का पॉपुलर डांस है डांडिया? गुजरात का. द वर्ड सत्यमेव जयते इनस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, जो कि हमने अभी किया. सत्यमेव जयते हमने मुंडक उपनिषद से लिया है. मोहिनीअट्टम डांस फ्रॉम डेवलप्ड ओरिजिनली इन विच स्टेट? ओरिजिनली मोहिनीअट्टम जो है किस स्टेट से और जो है डेवलप हुआ है? ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम केरला. ब्यूटीफुल वुमन उसको बोलते हैं मोहिनीअट्टम को. और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है. उड़ीसा का कोई क्लासिकल डांस नहीं है, ना ही कर्नाटक का है. विच आर द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद गुजरात? इनमें से कौन सा फोक डांस गुजरात के साथ एसोसिएटेड है? बताइए. नौटंकी, गरबा, कथकली एंड भांगड़ा. आपको पता है गिद्धा एंड भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है. नौटंकी है उत्तर प्रदेश का. कथकली है केरला का. तो गरबा इज द राइट आंसर. गरबा कहाँ का होगा? गरबा है गुजरात का फोक डांस. राइट. ओके. विच आर द फॉलोइंग अकाडमीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक इन इंडिया? ये अभी हमने किया संगीत अकादमी. ठीक है. द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी? राम, जगन्नाथ, शिवा एंड विष्णु. जो रथ यात्रा होती है ना पुरी में, पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा का एक शहर है. उड़ीसा का एक शहर है. ठीक है, पुरी. तो ये किस हिंदू डाइटी के इसमें ऑनर में हम सेलिब्रेट करते हैं रथ यात्रा पुरी पे? ठीक है. राम, जगन्नाथ, शिवा एंड विष्णु. और हम बोलते भी है जगन्नाथ यात्रा. सो जगन्नाथ इज द राइट आंसर. ठीक है. तो आई थिंक आज के लिए ये सफिशेंट है. एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है आर्ट एंड कल्चर में, आप लिख लीजिए वो, सो दैट कि मैं आपके लिए प्रोवाइड करूं. सो यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. अगर आपको आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम है आप लिख लो. अगर आपने आर्ट एंड कल्चर ऐसे अच्छे से अभी नहीं पढ़ा है या सारा कंप्लीट नहीं है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, एक मैराथन सीरीज ला सकती हूँ आर्ट एंड कल्चर के लिए.
ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बोले उनका आंसर आप ज़रूर लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।